ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? माना जो गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। अगर मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। मनाया उसी चीज को जाता है ना जिससे कुछ फायदा हुआ हो, प्राप्ति हुई हो। तो मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता ही नहीं है कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं। दशहरा समझ आता है, दीपावली समझ आती है, ये राखी उत्सव क्यों मनाते हैं ये भारतवासियों को पता ही नहीं है। क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो ये राखी उत्सव मनाते हैं? क्या हुआ था? हम बच्चे तो जानते हैं ना क्या हुआ था। हाँ, सबको पता है ना क्या हुआ था, क्यों ये राखी उत्सव मनाते हैं। क्या हुआ था? क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं इसको। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए। सत्युगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए? अभी तक बाबा जो समझा रहे हैं ना कि जो होकर जाते हैं उनका उत्सव मनाते हैं। माना ये जो भी हुआ है उत्सव मनाए जाते हैं। ये होकर गए हैं, कुछ ऐसा किया है जो उत्सव मना रहे हैं। कोई भी अच्छा काम करके जाता तो उसका बर्थडे भी मनाते रहते। तो ये सब होके गए हैं। शिव जयंती मनाते तो शिव बाबा आए होंगे ना, कुछ करके गए होंगे। हेवनली गॉड फादर कहते तो हेवन की स्थापना की होगी। तो जो होकर जाते हैं उनकी पूजा होती है। फिर माना उत्सव मनाया जाता है, महिमा गाई जाती है। तो जो ये डबल सिरताज वाले राजा हैं उनकी भी पूजा सिंगल ताज वाले भी करते हैं और आज दिन तक हो रही है। परंतु ये कब होके गए, कब होके गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको देखो बच्चे पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। कुछ तो हुआ होगा ना जिसके कारण हर वर्ष दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वे जलने की चीज है नहीं। रावण कोई जलने की चीज नहीं है जो उसको जलाते। सुनाया था ना, रावण कोई आत्मा तो है नहीं। हाँ, रावण कोई इंसान तो है नहीं। तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में ऐसे दिखाए, तब उसे 10 शीश का दिखाते हैं। परंतु रावण कोई जलने की चीज हो तो है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए
तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चल रही है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था कि नहीं हुआ था? तो उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध भी करते कि बराबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। आज दिन तक भी जलाते रहते हैं। क्यों जलाते हैं? ये बताने के लिए ना कि देखो इसकी हालत क्या हुई है। और ऐसे भ्रष्टाचार नहीं करना, ऐसी हरकतें नहीं करना, ऐसे आसुरी नहीं बनना, ये बताने के लिए तो उसको जलाते रहते हैं ना। तो समझते तो है ना, इससे सिद्ध होता है कि बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स होती है, ग्रेड्स रहती है, भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहते हैं। सुन लेना, अब देखो, जैसे श्रेष्ठाचारी आप धीरे धीरे बनते ना, ऐसे भ्रष्टाचारी कैसे बनते हो? पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहते हैं, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गए। 16 कला भ्रष्टाचारी हो गए हैं। जैसे श्रेष्ठाचारी 16 कला ना, ऐसे भ्रष्टाचारी भी 16 कला। अपोजिटिव हो जाता है ना, एक तो 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी, एक 16 कला भ्रष्टाचारी हो गए। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे ना, वे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। कब सिखलाते? कब सिखलाते? भक्ति मार्ग में तो देखो उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को क्या बनाया? श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए ना तुमको ऊपर से भेज देते हैं। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। फिर उसकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। स्थापना में भी तो हाथ होता है कि नहीं होता बच्चों का? तो फिर जाकर अब उसी धर्म की पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं ऑटोमेटिकली, ये ड्रामा अनुसार होता है। ऐसे नहीं बाबा ऊपर से बोलेंगे जाओ परम धाम में, ऐसे आएंगे ऊपर से बाबा से बोलेंगे। वहां पे तो शरीर नहीं है ना, तो बोल नहीं सकते। हाँ, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार ऐसा होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे ना, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। तुम्हारे बनने से होगा। देखो तुम भ्रष्टाचारी बन गए, सारी सृष्टि का सत्यानाश ही हो गया। सारी सृष्टि भी भ्रष्टाचारी बन गए, क्योंकि तुम भी भ्रष्टाचारी बन गए। अब तुम श्रेष्ठाचारी बनेंगे ना, तो सारी सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है कि नहीं है? तमो प्रधान। उनको की बारिश नहीं हो फिर भी होगी, उनको फेमन ना पड़े होगा। जो कहोगे उससे उल्टा होगा, क्योंकि वो तमो प्रधान है। तो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान। कितनी उथल पाथल होती रहती है, कितनी उथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि उथल पुथल होती रहे, कोई उपद्रव नहीं होते हैं। उपद्रव होते ही है नरक में। अब उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे। हाँ, देखो कितनी वंडरफुल बात है। श्रेष्ठाचारी भी धीरे धीरे बनते हो और भ्रष्टाचारी भी धीरे धीरे बनते हो, और ये उपद्रव भी धीरे धीरे होते हैं। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी
अभी 16 कला वाले बन गए। अभी की अवस्था जानने के लिए अभी कौन सी कला वाले हैं? हाँ, कोई कहे 8 वाले, 8 वाले नहीं है, अभी कौन से हैं? 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते ही नहीं है, ना ही समझा सकते। तो ये रावण को जलाना ना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष में रावण जलाते याद है, ऐसे नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। माना तब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तब ये उपद्रव भी शुरू होते हैं, अर्थक्वेक होती है। हाँ, ये सब भी द्वापर से शुरू होते हैं। माना द्वापर आना होता है तो एक अर्थक्वेक होते नहीं, होती कि नहीं होती है, तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती ही नहीं है। वो तो थोड़े मनुष्य होते हैं वहाँ, कहाँ सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं है। सोने के महल आदि बनाने में देखो बच्चे, वहाँ कोई देर नहीं लगती है। सोने के महल बनाने में ना कोई देरी नहीं लगती है। नहीं 6 मास लग गए सोने का महल बनाने में, नहीं, यहाँ तो घर बनाने में लग जाते हैं ना। तो सोने के महल बनाने में कोई देरी नहीं लगती है। मशीनरी पर झट बनाकर, झट गलाकर सोना जो होता है वो टाइल्स बनाते हैं। वो कितनी वंडरफुल बात है। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। आपको पता था टाइल्स बनेंगी वहां पे? नहीं पता था ना, देखो बाबा ने बता दिया। मिस करोगे तो फिर नहीं पता पड़ेगा कि वहाँ कैसे घर कैसे बनेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो रोज मुरली जरूर सुननी चाहिए। देखो आज टाइल्स का पता चल गया आपको। अरे वो भी तो खुश हो रहे हैं। हाँ, आपका घर टाइलों वाला होगा। हाँ, परसों नहीं की। हाँ, तो मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है ना, जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहां काम में आएगा। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं कि उड़ेंगे, हाँ, बैठ के जाएंगे इधर से उधर, बड़ी खुशी से बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर देखो बच्चे ये सब चीजें निकली है। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब कुछ हुआ है, सिर्फ 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। सिर्फ 100 वर्ष के अंदर इतना सब। अभी ये 10, 15, 20 वर्ष के अंदर ही आप देखो कैसे फोन हाथ में लेकर घूम रहे हैं सभी। हाँ, पहले इतनी लंबी तार, दूर से बात करनी हो तो कैसे निकाला जाता था, कैसे किया जाता था। तो अभी तो देखो कितनी वैरायटी चीजें निकली हैं। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब कुछ हुआ है। तो बच्चे तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने समय में सब चीजें बन जाएंगी। वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहां दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। कहाँ? उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। कुछ समय पहले ही देख लो, राजा महाराजा ऐसे उनका टाइटल मिले होते थे। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, बड़े ताज वाले राणे बैठते थे। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती हैं,
रानियां नहीं बैठती हैं, वे पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है, वे अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल से ताज थे। कृष्ण के लिए अनेक बातें देखो मुझे। अब ये फिर सतयुग से अब ये फिर बाबा दूसरी बात बताते कि देखो बच्चे कृष्ण के लिए कितनी अनेक बातें लिख दी है। फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। ऐसी बात है कोई? ऐसे भगाया, इसको भगाया, ये किया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो जो ये उत्सव पास्ट हो जाते हैं ना, वे फिर मनाते आते हैं। ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। देखो रावण राज्य, राम राज्य आज विशेष, भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी विशेष बाबा ने समझाया। फिर बाबा ने बताया सतयुग में कैसे बनता है, कैसे राजे महाराजे बैठते, कैसे राजे रजवाड़े होते, ये द्वापर में भी होते, फिर ये कलयुग के अंत में भी देखो जो उनको टाइटल मिलते हैं उस पर मान कैसे होते हैं। बाबा ने तो देखा है ना, हाँ बाबा तो अनुभवी है, बाबा ने तो देखा है। तो जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं ना, वह फिर मनाते आते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य की का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है, रावण कोई चीज नहीं है। अब कहे रावण कोई चीज नहीं, पर रावण ने तो हमको बहुत परेशान किया हुआ है। तो ये रावण बाबा कहते कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री भी दिखाते हैं, रावण की मंदोदरी दिखाते हैं ना, वो रावण की स्त्री। हाँ? उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते है। तो रावण की स्त्री, उसको भी 10 शीश दो। हाँ? रावण के भी 10 शीश, मंदोदरी के भी 10 शीश। उसको नहीं दिखाते, उसको एक ही दिखाते हैं, रावण को 10। उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं, रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। कुछ समझ नहीं आता, किसी को क्या दिखाते, किसी को क्या दिखाते। अब विष्णु को 4 भुजा दिखाते, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तो मंदोदरी के भी 10 शीश होने चाहिए। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। इसलिए उसी रावण को ही दिखा दिया सब कुछ। मंदोदरी पे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो वहां भी कैसे देखो। हाँ? तो वैसे रावण को 10 शीश दिखाते, 5 विकार उनके और 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी माँ लक्ष्मी की करते हैं। अभी जो पूजा दीपावली पर करते हैं तो किसकी करते हैं? माँ लक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नहीं, आगे बाबा ने बताया क्यों। नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? हाँ? लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, नारायण को पूछते ही नहीं। हाँ? दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, के पास कहां से धन आया? हाफ पार्टनर होंगे तो नारायण ने क्या गुनाह किया जो उनको दीपमाला में से ही हटा दिया? दिवाली दिन नारायण को पूछते ही नहीं और माँ लक्ष्मी को पूछते। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। धन तो जगदम्बा से मिलता है, लक्ष्मी से नहीं मिलता। धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो। हाँ?
रक्षा करो, बचा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं जगदम्बा से, बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन, उनको नहीं कहेंगे जाके बचा दो, उनको नहीं कहेंगे दो करो, नहीं, सिर्फ धन दो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। ये कोई वैसा स्थूल धन नहीं दिया जाता, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। एक जगदम्बा की बात नहीं है, तुम सब कन्याएं, सब माताएं जगदम्बा का स्वरूप हो। बाबा हमको समझाते हैं, ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी। वहां दान देते ही नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते ही नहीं, और सत्युग में रावण होता ही नहीं। देखो बाबा कैसे समझाते हैं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपवाला मनाते हैं ना। ऐसा तो नहीं दीपावली पहले और दशहरा बाद में, दशहरे के बाद दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्योंकि रावण राज्य विनाश होकर राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होंगी, घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। रोशनी कहाँ जाती है, कैसे रोशनी हो जाती है? अभी देखो बाहर सारे अपने दिए जलाएंगे, ऐसे वो लगाते हैं, लड़ियां भी लगाते हैं, दीपों की लड़ियां लगाते हैं। तो क्यों खुशियां मनाते हैं? रोशनी वाला घर दिखाते हैं, बाहर जरूर रोशनी दिखाते हैं, ये रोशनी वाला घर है। घर घर में रोशनी हो जाती है, माना तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी, जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेड़े बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्य में ये बातें नहीं होती हैं। नारद की भी बात शास्त्रों में है ना, नारद की बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते हैं अपने को देखो, अपने को देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो वह कैसे वर सकेंगे? हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पा सके। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं ना, उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। जो बाप के बच्चे बनते हैं उनको बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह देखो बच्चे गुम हो जाएगी। अभी तो तुम समझ रहे हो, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाता है ना, वह भी है ही नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े।
बाप कहते मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है, जब तक बाप बैठ कर पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है ना वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे देखो चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे, चल रहे हैं फिर कहते हम नहीं चल सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे कृष्ण को पूजते क्यों हैं? अगर कलंक लगाए हैं फिर ऐसे कृष्ण को पूज क्यों रहे हैं? साथ साथ कलंक भी लगाते रहते और पूजते भी जाते। वास्तव में गाली अभी इनको मिलती है ना, ब्रह्मा बाबा को जो गाली मिल रही है ना वो इनको मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। कुछ कर सके क्या? यह भी सब खेल है, नई बात नहीं है। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। कृष्ण तो नहीं था, यह दादा आता जाता था। कृष्ण तो नहीं था ना, यह तो दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं। यह भी देखो बच्चे एक खेल है। देखो बाबा कैसे बैठकर हमको समझाते हैं कि देखो कृष्ण ने नहीं गाली खाई है, गाली तो इन्होंने खाई पूरे सिंध में। देखो ऐसा हुआ, फिर इस पार आना था तो सागर पार किया कि नहीं किया? किया ना। तो कैसे आए और कर क्या सके? वो जो निंदा कर रहे तो कुछ कर सके क्या? नहीं कर सके। वो तो कार्य तो भगवान का है ना, तो जब भगवान का कार्य है तो कोई कुछ कर सकता है क्या? भले गाली खाई लेकिन देखो बच्चे कितने हुए, कितने बच्चे हैं और कैसे भाग भाग के आए। कुछ कर सका क्या? कोई नहीं कर सका। तो ये तो भगवान का कार्य है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को खुश होना चाहिए कि ये एक खेल है, इसमें उदास नहीं होना है, ना ही दुखी होना है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि यह एक खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी।